हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आज मैं अपने दूसरे फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ। एक्चुअली आज मैं आपसे बात ही करने वाला हूँ, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी बातें मुझे करनी है, आपसे बताना है, कुछ शेयर करना है। तो शुरुआत करते हैं नॉर्मल चीज़ों से, फिर आते थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ों पे। तो पहले तो शुरुआत में ये बता देता हूँ कि कल का व्लॉग मैक्स टू मैक्स 4 मिनट्स और 5 मिनट्स तक ही है, 4.59 सेकंड्स का है, तो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स पकड़ लो। 5 मिनट का व्लॉग मैंने सिर्फ बनाया है कल, और उसकी एडिटिंग अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। टाइमिंग है 3:16। आज सुबह से मैंने व्लॉग नहीं किया। अभी मैं आपसे बात करते हुए मैं इसको एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। तो ये क्यों हुआ, क्या हुआ, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर ऑल द थिंग्स विथ यू। तो ये व्लॉग इसी तरह से कुछ होने वाला है, और आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैं पूरे सिर्फ व्लॉगिंग का ही काम कर रहा हूँ, एडिटिंग का। ये हो गया वेरी स्मॉल व्लॉग, और ये चला गया एक्सपोर्टिंग के ऊपर, हो गया। तो कल मैं व्लॉग क्यों नहीं कर पाया ज़्यादा, उसकी वजह ये थी कि कल मैं दोपहर में फाइनली मैंने स्टार्ट किया था अपना शॉर्ट्स के लिए, और उसके लिए मैंने रिकॉर्ड करके एक इंट्रोडक्शन शॉट अपलोड भी कर लिया। अभी उसके बारे में आज अभी मेरे पास टाइम है 1-2 घंटे मैक्स टू मैक्स, तो वहाँ पे मैं और 1-2 शॉर्ट्स रिकॉर्ड करूँगा, या उसके बारे में सोच के कुछ ना कुछ तो स्टडी करके रखने वाला हूँ, ताकि आपके पास पूरा सब कुछ डाटा प्रॉपर मिल जाए। और उसी के लिए मैं ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स के लिए यूज़ करने जा रहा हूँ। अपना मोस्ट बेस्ट कैमरा एवर आई हैव हैड इन माय फ़ोन सेटअप, तो ये Realme का X2 Pro है, जो लिमिटेड एडिशन मास्टर एडिशन में था। तो उसके शॉर्ट्स और इसमें ही मैं एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि वर्टिकल में होना चाहिए। इसमें अगर मैं करूँ तो शायद वो क्वालिटी ना दे पाए एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ इस फ़ोन से, तो आप देख रहे हो कि मेरा जो डेली का व्लॉग है और ये थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये 1080p पे रिकॉर्डिंग करता है, वह 30 fps पे, और ये करता है 720 fps पे, 720p पे 30 fps पे। हाँ, तो लो क्वालिटी तो है ही है, लेकिन कैमरा के साथ इसकी माइक का भी शायद मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है जितना इसका है। देखते हैं, अभी मैं भूल चुका हूँ। ये व्लॉग इसमें एडिट करते समय मैं देखूंगा, इसके बाद मैं सोचूंगा कि क्या करना है। दूसरा ये कि इसको आई डोंट नो कि कितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा सॉफ्टवेयर एडिटिंग करने में, फिर भी ट्राई करूँगा, देखते हैं। फिलहाल तो मैं इसमें अपना ये व्लॉग पूरा शूट करने वाला हूँ। तो आज तो ये सब हुआ। इसमें क्या कर रहा हूँ, जो बात थी अधूरी, वो कि कल क्यों नहीं कर पाया। तो कल तो मैंने शॉर्ट्स के लिए और उसमें रिसर्च में टाइम चला गया। उसके बाद इवनिंग में मैं वेदांत और अमित की क्लास ली मैंने, डांस वाली नहीं, डांटने वाली। काम ही ऐसा करते हैं बच्चे कि मुझे समझ नहीं आता कि यार कैसे समझाओ। तो थोड़ा सा मैंने गुस्सा किया, चिल्लाया, उनको समझाया, फिर प्यार भी उतना ही करता हूँ मैं उनसे, क्योंकि ये मेरी तो बच्चे जो मेरे पास सीखने आते हैं आगे जाके अपना नाम रोशन करेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे, मेरी आर्ट को आगे लेके जाने वाले। तो ऑब्वियसली आई डोंट हेट देम, बट ये थोड़ा होता है ना कि बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो मैंने वो कल उनको डांटा, समझाया, और ये सब करने में मुझे 9:30-10 बज गए, और स्टार्ट किया था 7 बजे से। तो 3 घंटा यही बातचीत चल रही थी। आई होप कि उनको समझ में आया होगा, क्योंकि आज इवनिंग में मुझे पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, उसके रिजल्ट्स, और या फिर कल। तो ये सब है। तो कल मैंने व्लॉग ही नहीं किया, कैमरा हाथ में नहीं लिया व्लॉगिंग के लिए, तो जितना था उतना ही अपलोड कर दिया। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें मेरे ख्याल से ओके, हाँ। तो आज पूरे इंडिया में जो मेन टॉपिक है मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो मेन टॉपिक ये है
कि आज फुल इंडिया में अपने जैन समाज ने लॉकडाउन किया है ऐसा समझ लो, या बैन किया है कि आज कोई अपने शॉप नहीं खोलेगा। तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में सारे बैचेस को ऑफ दिया है, एक भी बैच नहीं ली मैंने इंस्टीट्यूट में, और शाम को भी नहीं है कोई बैचेस। तो अगर बच्चे आ रहे हैं इंस्टीट्यूट में तो बात करेंगे, इसलिए मैंने बोला ना कि आज शाम को पता चलेगा या कल, तो देखते हैं। लेकिन ये करना क्यों पड़ा है मुझे, बहुत गंदी वाली हालत हो चुकी है इसकी वजह से मुझे ये एक्शन लेनी पड़ रही है कि हम जैनों को ये एक्शन लेना पड़ रहा है। एक्चुअली आई करेक्ट दिस वर्ड्स। एंड ये हुआ कि एक साउथ इंडिया साइड में हमारे एक महाराज जी थे, जिन्हें मुनिवर कह सकते हो, जो मुनि रहते हैं, साधु संत रहते हैं, हम उन्हें महाराज जी कहते हैं। तो उनकी किसी ने बहुत गंदी तरह से हत्या कर दी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई जाति दुश्मनी थी या किसी को जानबूझ के ही करना था, मतलब इतनी हालत ख़राब हो चुकी है गाइस। आप सोच लो, एक आदमी के खून कर रहा है, वो भी ऐसे संतों का जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है ना। हमारे यहाँ पे संत कुछ कपड़े पहनते हैं ना, कुछ ही कहाँ पे बिस्तर पे सोते हैं ना, होटल में रहते हैं, वो ज़मीन पे सोते हैं, खाना भी एक टाइम खाते हैं। ऐसे तो उनकी तपश्चर्या चलती है, ऐसे तो उनका दिन का आचरण रहता है कि कहाँ पे ज़्यादा हिंसा ना हो पाए। वो महावीर जी हमारे भगवान जी का संदेश आगे सिखा रहे हैं, हम बच्चों को बता रहे हैं कि जियो और जीने दो, ये संदेशा सबको हम सिखाते हैं, सीख रहे हैं खुद। वैसे मुनियों की हत्या चल रही है अपने इस इंडिया में, जहाँ पे अपना भारत देश पॉपुलर है, जहाँ पे सब वेस्टर्न कंट्रीज ये कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संस्कृति है, बहुत ज़्यादा भगवान को पूजा जाता है, यहाँ से कुछ सीखने को उनको मिलता है। ऐसे देशों में इतनी अच्छी मातृभूमि में हमारे ये सब हो रहा है ना, बहुत अंदर से दिल दुखता है। मतलब जो धर्म, जो जैनिज़्म हमें ये सिखाता है कि मक्खी को, मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए, उन जैन मुनियों में, इस जैन समाज में उन जैन मुनियों की हत्या की जा रही है। तो क्या करें, और कोई और समाज का कर रहा है। आई डोंट वांट टू डू रिलीजन कंट्रोवर्सी और कास्ट डिवीजन, बट हियर जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है गाइस। मैं वीडियो को शेयर नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस, बट मैं अगर कुछ बताऊँ ना उसमें से, तो क्लिप्स में बता देता हूँ, मतलब क्लिप्स नहीं, बात ही बता देता हूँ। महाराज जी को शॉक दे के मारा गया और उनका मन नहीं भरा। महाराज जी का उस दिन इतना अच्छा कर्म था कि वो शॉक को भी झेल गए, लेकिन करंट शॉक मतलब लिटरली करंट दिया, तो वो तब तक मरे नहीं थे। तो उनको मारने के लिए गला घोट के मार दिया, फिर चेक करने के लिए उनके बॉडी के पीसेस कर दिए गाइस। और ये न्यूज़ भी आ चुके हैं और अभी तक वो गुनहगार बाहर घूम रहे हैं। और अभी ना ये समझ नहीं आता कि अगर हमारे संतों के ऊपर इस तरह से आप अटैक करने वाले हो, क्या करने वाले हो, तो मतलब कलयुग आ चुका है कि ख़त्म होने वाला है, ये समझ नहीं आ रहा गाइस कि हुआ क्या है ना। एक्चुअली कलयुग में ये होने वाला है, होने वाला था, पता नहीं, लेकिन ये सब कुछ लिखा हुआ था कि जहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन बनने वाला है, वेजिटेरियन सब कुछ खत्म होने वाला है, आदमी आदमी को भी खाने वाला है, ये सब है कलयुग में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग इस तरह से आएगा। लेकिन आएगा या आ चुका है, कि 4.5 लाख का ये युग है, उसमें से सिर्फ 5,000 साल बीत चुके हैं और लाखों साल बाकी है। लेकिन ये क्या है क्रूएलिटी का, आप एक लेवल तो देख लो, एक आदमी मरा है कि नहीं देखने के लिए उनके टुकड़े करना और उनको गोनी में भर के अपने जो वेल रहती है फार्म में, तो उसमें फेंक देना। मतलब क्या ही है ना, क्या ही चल रहा है। तो ये सब जो लीगल मैटर्स चल रहे हैं, मुझे भी इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन मैसेज आए थे फल्टन में, अखलूज में, बैराग, शोलापुर, यहाँ पे सब जगहों ने इंडिया में मोस्ट ऑफ द थिंग्स मुझे जितने भी पता है सिटीज़, वहाँ पे हम सब जैनों ने स्ट्राइक किए एक तरह से कि आज पूरा दिन कोई भी जैन अपना ये नहीं खोलेगा, शॉप नहीं खोलेगा, और ये सब प्रोटेस्ट चल रही है एक तरह से।
क्योंकि लीगल एक्शंस होने चाहिए जो नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से अपने इंस्टीट्यूट को भी आज ताला ही है एक तरह से। सिर्फ मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि ये यहाँ पे एक और मेरे दिमाग में क्या बोल सकते हो लोड आ चुका है, दिमाग ख़राब हो चुका है, वो आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंकिंग का प्रोसेस। मैंने सोचा कि मेरा हो चुका है या मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मैं सुबह कुछ बैंकिंग के एप्लीकेशंस ओपन कर रहा था, तब जाके वो मैसेज फ्लैश होने लगा और मैं ट्राई कर रहा था कि यहाँ से वो फ़ोटो अपलोड करना वो करना, तब जाके मुझे पता चला कि ग्रेट न्यूज़ है, 1000 रुपये की पेनल्टी लग चुकी है। और वो अगर किसी और से काम करवाऊँ तो वो दुकानदार जो काम कर रहा है वो शॉपकीपर कुछ अलग से 200-500 रुपये लेने वाला है चार्ज, और वो 1000 रुपये गवर्नमेंट को जाने वाले। पहले तो अपने 1000 जाएंगे ऐसे ही पेनल्टी में, फिर वो दुकानदार को जाने वाले 400-500 रुपये। यार ये क्या चल रहा है? तो फिर उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था सुबह से, घर बैठ के फिर यहाँ पे आके पूछा मैंने फ्रेंड्स को क्या करना है, सब स्टडीज़ की, और फाइनली आपके भाई ने खुद ने ही वो कर लिया मैनेज। एक्स्ट्रा रुपीज़ नहीं दिया हाँ, लेकिन 1000 रुपीज़ फालतू में गई है पेनल्टी, जहाँ पे हम खून पसीने की कमाई रहती है हमारी, लिटरली जो पसीना बहा के अपना खून पसीने की कमाई जिसे बोलते हैं ना, पसीना पूरा बहा के हम पैसे कमा रहे। मैं तो वही कर रहा हूँ, जब डांस करता है वो पसीना बहाता है उस तब जाके मुझे पैसे आते हैं, तब जाके फीस आते हैं। तो वो फीस मुझे ऐसे 1000 रुपये पेनल्टी में जाने आज भरने लगे ना, इतना ज़्यादा गंदा फील हुआ मुझे, लेकिन किया है। तो फिलहाल तो चालू करने के लिए अभी उन्होंने 2 दिन का समय दिया है कि आपको पता चलेगा 48 आवर्स के बाद। तो हुआ है, तो वो सब करते करते अभी बजे जैसे व्लॉग स्टार्ट किया था तो 3 कुछ तो बजे थे और अभी बजे 3:27। तो ये सब अभी तक यही कर रहा था, और बीच में ये ब्लॉगिंग एडिटिंग का भी था, तो ये सब किया मैंने। तो गाइस समझ नहीं आया यार कि ऐसा इतना गंदा क्यों हो रहा है ना, मतलब बहुत गंदा फील आ रहा है यार। एक आदमी सेफ नहीं है जिसने इस पूरे संसार को त्याग दिया, जहाँ पे वो कुछ लोभ नहीं लगते, ना उनको द्वेष है, ना गुस्सा आता है, ना प्यार जताते हैं, ना किसी को कुछ कहते, ना कुछ करते, सिर्फ एक संदेशा देते सबको, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। तो ऐसे पुण्य वचन जो कहते हैं, ऐसा सबको अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो ऐसे आदमियों से इतना ज़्यादा गुस्सा, ऐसे संतों से कि उनका कत्ल कर दो। अरे ये क्या हो रहा है अपने देश को यार, जागो। हम ऐसे नहीं है, हम इंडियंस है, जहाँ पे हम अपनी भूमि को, लैंड को माँ का दर्जा देते हैं, हम जाने वाले गाय को अपनी माँ का दर्जा देते हैं। कोई आता है तो झुक के नमन करते, प्रणाम करते, सलाम करते। ऐसे लोगों के बीच में ऐसे भी हैवानियत सोच रखने वाले लोग रहते हैं यार, क्या कहे उन लोगों को, अभी समझ नहीं आता। खैर उसके बारे में एक मैं अलग बात करूंगा, जब सब कुछ अच्छे से हो जाए मैं डिटेल में और बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या हुआ है। अभी तो फिलहाल इसी वजह से पूरे इंडिया में जैन सोसाइटी ने पूरे इंडिया के ये फैसला किया था कि आज थर्सडे के दिन कोई अपनी शॉप खोलेगा नहीं, तो उस हिसाब से आज अपना इंस्टीट्यूट बंद है। मैं कहीं गया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं, डांस के बारे में सब मेरे बंद है। मेरा सुमेरु स्कूल ऑफ किड्स बंद है, प्री स्कूल बंद है, डांस इंस्टीट्यूट बंद है, एक्टिंग क्लासेस बंद है, सब कुछ बंद किया है मैंने। प्रोडक्शन का भी आज कुछ काम नहीं किया। तो यही सब कुछ है, और आपसे बात कर रहा हूँ अभी ब्लॉगिंग के ज़रिए। तो ये भी ब्लॉग इसी नोट पे अभी एंड करने जा रहा हूँ। ये ब्लॉग जब तक मतलब जो अभी मैंने एडिट किया वो होता है, उसके बाद इसको भी एडिट करूँगा और फिर जाके मैं शॉर्ट्स के ऊपर काम करने वाला है। सो गाइज, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, फॉर व्हाट रीज़न प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और यही संदेश मैं सबको दूंगा आज से कि जियो और जीने दो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप लविंग विद वाचिंग पीसी व्लॉग्स। हमेशा ये बात समझ लेना कि जियो और जीने दो, यही एक रास्ता है। अगर आँख के बदले आँख माओगे दुनिया अंधी हो जाएगी।